हेलो गाइस, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारी बुक समरी की सीरीज का ये चौथा वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर आए हैं जिसमें नेपोलियन हिल ने 500 लोगों को इंटरव्यू करने के बाद में 500 ऐसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू करने के बाद में उसका सारा निचोड़ इस बुक में लिख दिया है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब में जो कुछ सिखाया गया है मैं सारे पॉइंट को कवर नहीं कर सकता, मैं सारे चैप्टर को कवर नहीं कर सकता 15 मिनट के वीडियो में, इसलिए मैंने इस बुक से 6 लेसन आप लोगों के लिए निकाले हैं जिसको मैंने सीखा है और वही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को आसान शब्दों में समझाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप 500 सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आइए चलते हैं पहले लेसन की तरफ। लेसन नंबर 1, डिजायर, इच्छा। इस दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, हर इंसान के पास सपने होते हैं। आप किसी से भी पूछो कि आपको कार चाहिए, बोलेगा यस मुझे कार चाहिए, मुझे कार बहुत पसंद है। आप किसी से भी पूछो बंगला चाहिए, बोलेगा यस मुझे बंगलों में रहने की एक बार जरूर ख्वाहिश है, मरने से पहले एक बार मैं बंगलों में रहना चाहता हूं। आप बोलेंगे 1 करोड़ रुपए चाहिए, बोलेगा यस मुझे बहुत जरूरत है, आप ही मुझे दे दो। जब आप बोलेंगे कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बोलेगा बस इससे आगे मत बोलना, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, मेरे पास कुछ करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ आइडियाज नहीं है। वो आपको हजारों बहाने गिना देगा वो उस काम को ना करने के लिए। वो कुछ भी नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि उसके पास मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पास बर्निंग डिजायर नहीं है। उसके पास इच्छा तो है लेकिन मजबूत इच्छा नहीं है, डिजायर तो है लेकिन बर्निंग डिजायर नहीं है। ऑथर इस बुक में कहते हैं कि जिसके पास बर्निंग डिजायर होता है, जिसके पास मजबूत इच्छा शक्ति होती है, उसको पूरी कायनात उसके सपनों को पूरा करने में मदद करती है। सफलता, कामयाबी, दौलत उसी को मिलती है जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जिसके पास बर्निंग डिजायर होता है कि मुझे यस चाहिए ही चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी काम करना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े कि यस मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके लिए सफलता कदमों में उसके झुक जाती है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए, अपने डिजायर को बर्निंग डिजायर बनाने के लिए ऑथर ने इस बुक में 6 स्टेप्स को फॉलो करने की बात की है। स्टेप 1, आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसके बारे में आप अपने मन में सोच लीजिए। और आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है या फिर मुझे बहुत अमीर बनना है। आपको एग्जैक्ट अमाउंट सोचना होगा, आपको फिक्स अमाउंट सोचना होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। नंबर 2, अब आपको ये निर्धारित करना है कि आपने जो अमाउंट सोचा है उसे कमाने के लिए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। नंबर 3, आपने जो अमाउंट सोचा है उसे आप कब तक पाना चाहते हैं, उसकी तारीख डिसाइड कीजिए, उसकी डेट फिक्स कीजिए कि आप जो अमाउंट सोच रहे हैं वो आप कब तक कमाना चाहते हैं। नंबर 4, आपने जो अमाउंट सोचा है और आपने जो उसके कमाने के लिए जो काम डिसाइड किया है उसकी पूरी प्लानिंग कीजिए, उसको पूरी तरीके से तैयारी कीजिए, उसका प्लान सेट कीजिए, उसकी योजना बनाइए कि आप किस तरीके से पहला स्टेप ले सकते हैं उस काम में जो आपने डिसाइड किया है। स्टेप 5, आपने जो अमाउंट डिसाइड किया है, आपने जो तारीख सेट की है और आपने जो काम डिसाइड किया है और उस काम की जो प्लानिंग सेट की है उसे एक पेपर पर लिख लीजिए या फिर किसी नोटबुक में लिख लीजिए।
स्टेप 6, आप इस पूरे पेपर को आप दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप दिन में इस पूरे पेपर को 2 बार दोहराएंगे तो आपका डिजायर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और जब आपका डिजायर सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा तो आपका डिजायर बर्निंग डिजायर बन जाएगा, आपकी इच्छा मजबूत इच्छा बन जाएगी। थिंक एंड ग्रो रिच, इस किताब का दूसरा लेसन फेथ, विश्वास, बिलीव। अगर आप खुद पर यह विश्वास करते हैं कि मैं ये चीज कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मुझे सक्सेस मिल सकती है, मैं सक्सेस हासिल कर सकता हूं तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये विश्वास नहीं है कि मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप सच में उस काम को नहीं कर पाएंगे। और अगर आप खुद पर ये विश्वास कर ले और अपने दिमाग को ये सिग्नल दे दें कि मैं अमीर बन सकता हूं, मैंने जो अमाउंट कमाने के बारे में सोचा है मैं उतना पैसा कमा सकता हूं, तो आप सच में कमा सकते हैं। बस आपको अपने अंदर विश्वास पैदा करने की जरूरत है। आपको अपने अंदर अपने ऊपर ये बिलीव करना है कि मैं अमीर बन सकता हूं, मैं इतना पैसा कमा सकता हूं, तो आप सच में कमा सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 3, ऑटो सजेशन, यानी कि खुद को सजेशन देना। इस ऑटो सजेशन की मदद से आप अपने दिमाग को तैयार कर सकते हैं बड़े से बड़े काम को करने के लिए। इस ऑटो सजेशन का मतलब है रेपिटेशन, यानी कि आप किसी काम को बार बार रिपीट करते रहते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, या फिर आप किसी की तरह बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी काम को करना चाहते हैं, तो आप उसको बार बार दोहराते रहें। इससे आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है उस काम को करने के लिए जो आप काम करना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ इच्छा और बिलीव ही काफी नहीं है, आपको ये महसूस भी करना होगा, आपको फील भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो आपको ये महसूस करना होगा कि मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। आपको ये फील करना होगा कि मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। अपनी आंखों से 10 लाख रुपए मैं कमाते हुए खुद को देख सकता हूं। इससे होगा क्या? इससे आपके हाथ में अचानक 10 लाख रुपए नहीं आ जाएंगे, लेकिन जब आपके थॉट आपकी फीलिंग से कनेक्ट होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 10 लाख रुपए कमाने के लिए ज्यादा काम करने लगता है, आपको 10 लाख रुपए कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगता है। आप ऑटो सजेशन को आप सबसे अच्छे एग्जाम्पल से, आप खुद के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप बचपन में जब आप साइकिल चलाया करते थे, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब आप बार बार गिर जाया करते थे। आपको साइकिल चलाना नहीं आती थी और आपका ध्यान पैडल पर जाया करता था और आप बार बार गिर जाया करते थे। इसी तरह बाइक भी, जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे तो आपका ध्यान बार बार नीचे ब्रेक की तरफ जाया करता था और आप बार बार गिर जाया करते थे। जब आप इसको रेगुलर बार बार रिपीट करते रहे और चलाते रहे तो आपको चलानी आ गई। और आज आप किस तरह बाइक चलाते हैं? आज आप बाइक भी चला रहे हैं और कान में फोन भी लगा है, बात भी कर रहे हैं, और आपके दिमाग को ये डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस रास्ते पर चलना है, किधर जाना है, आपको ये सब पता होता है। ये तीनों काम एक साथ कैसे हो रहे हैं? ये हो रहा है सिर्फ ऑटो सजेशन की मदद से। ये सिर्फ ऑटो सजेशन की वजह से ही हो रहा है जो आप तीनों काम एक साथ कर पा रहे हैं। लेसन नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो कभी स्कूल नहीं गए या फिर 5वीं या 10वीं तक ही पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने बहुत सारी दौलत कमा ली है, लेकिन उनके पास बहुत सारे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, और कितने सारे उनके पास ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनकी बहुत ही बड़ी बड़ी एजुकेशन है, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन वो उस आदमी के पास काम कर रहे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, जिस फील्ड से वो पैसा कमा रहा है, उस फील्ड की उसको सारी नॉलेज है। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपने जितना भी पैसा कमाने के बारे में सोचा है और आपने जो काम डिसाइड किया है उसके बारे में आप सारी नॉलेज लीजिए, आप उसकी सारी नॉलेज को इकट्ठा कीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी डिग्री क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं मिली तो वो कभी कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं मिली तो वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ये लगता है कि स्कूल की एजुकेशन ही, स्कूल की पढ़ाई लिखाई ही हमें अमीर बना सकती है, और वो हमेशा यही कहते फिरते हैं कि मैंने अगर स्कूल गया होता, अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मैं ये कर लेता, अगर मैंने कोई डिग्री हासिल कर ली होती तो मैं वो कर लेता, मैं वहां पर पहुंच जाता, मैं इतना अमीर बन जाता। ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ाई ना करने के बाद भी आपके पास में कुछ भी डिग्री नहीं है, तब भी आप अमीर बन सकते हैं। थॉमस एडिसन ने अपनी जिंदगी में, अपने पूरे जीवन में सिर्फ 3 महीने स्कूल गए। तो आप भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड से पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप जो भी काम करना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि मैं इससे बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं, तो उस फील्ड की A to Z जानकारी लीजिए, A to Z नॉलेज लीजिए। लेसन नंबर 5 जो इस बुक से मैंने सीखा है वो है डिसीजन। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और जब अपॉर्चुनिटी उनके सामने से निकल जाती है तो वो बाद में अपने बच्चों को किस्से और कहानियां सुनाते फिरते हैं कि 20 साल पहले अगर ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली होती जो 10,000 रुपए में मिल रही थी तो मैं आज करोड़ों का आदमी होता, तो ये संपत्ति करोड़ों की मेरे पास होती जो मैंने नहीं खरीदी थी। या फिर मैंने अगर 20 साल पहले ये काम कर लिया होता तो आज मैं ऐसा बन गया होता, अगर 20 साल पहले ये डिसीजन ले लिया होता तो आज मैं कहां का कहां पहुंच गया होता, अगर 20 साल पहले अगर मैंने इस स्टॉक्स में, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज मैं करोड़ों का मालिक होता। ऐसे बहुत सारे लोग आपको कहानियां सुनाते हुए मिल जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज होते हैं लेकिन वो उसको कभी भी इंप्लीमेंट करने का डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो कभी भी उस पर काम नहीं कर पाते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कहां है? वो है कब्रिस्तान में। सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में आइडियाज दफन हो चुके हैं जिस पर कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। इसीलिए थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपने आइडियाज पर एक्शन लीजिए, जितना जल्दी हो सके आप अपने आइडियाज पर काम कीजिए। आप कभी भी सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, सही वक्त कभी भी नहीं आता है। लेसन नंबर 6 परसिस्टेंस। अब आपने ये जान लिया है कि आपको क्या हासिल करना है और आपने ये जान लिया है कि आपको ये क्यों हासिल करना है और आपको ये कैसे हासिल करना है, तो अब बारी आती है परसिस्टेंस की। तो जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं, जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो आपको हजारों प्रॉब्लम्स आएंगी, हजारों रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते जाना है और अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते जाना है। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम आते ही अपने गोल को ही छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने गोल को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। फेल होने के बाद भी कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करते रहते हैं और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। वो फेल होने के बाद भी अपनी गलतियों से सीखकर कंसिस्टेंसी आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आए उसको सॉल्व करते हुए हमेशा अपने गोल के प्रति कंसिस्टेंसी के साथ
आगे बढ़ते रहिए। जो लोग हारने के बाद भी कामयाबी हासिल करने का हौसला नहीं तोड़ते हैं, उन्हीं को सफलता गले लगाती है। तो आज इस बुक रिव्यू के सीरीज के चौथे वीडियो में मैंने थिंक एंड ग्रो रिच की बात की है, जिसमें मैंने 6 लेसन्स को कवर किया है। तो आइए वापस से इसे रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, डिजायर, अपनी इच्छा को मजबूत कीजिए। नंबर 2, विश्वास, बिलीव, फेथ, यानी कि खुद पर यह विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं। नंबर 3, ऑटो सजेशन, आप खुद को सजेशन देते रहिए कि आप अमीर बन सकते हैं, आप बहुत सारी दौलत कमा सकते हैं। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसकी सारी नॉलेज हासिल कीजिए, उसका सारा ज्ञान हासिल कीजिए। नंबर 5, डिसीजन, आपके अंदर जो आइडिया है, जो आप आइडियाज पर काम करने वाले हैं, उसे फौरन इंप्लीमेंट कीजिए, उसका फौरन डिसीजन लीजिए और काम शुरू कीजिए। नंबर 6, परसिस्टेंस, अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम, अपने गोल पर फोकस करके कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे ऐसे ही बुक समरी के वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।